दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरने हैं। नया प्रारूप जो आज जारी हुआ है फोर्थ ग्रेड भर्ती का, जैसे ही आज 9 फरवरी के दिन से फोर्थ ग्रेड के स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाने शुरू हुए, तो उसके बाद से हमने जो है फॉर्म फिलअप करे कुछ कैंडिडेट्स के, जिसमें कि नया प्रारूप देखने को मिला है। क्या है ये नया प्रारूप? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट सबके लिए अनिवार्य हैं ऑनलाइन अपलोड करने? पहले कम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे ऑनलाइन, लेकिन अब की बार 2-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगे गए हैं जो कोई अनिवार्य है आपको अपलोड करने। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं या बाद में भी जो है ऑफलाइन डीवी के साथ समय दे सकते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए, पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित सारी अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या है लॉगिन करने का स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप एसएसओ पोर्टल पर भी लॉगिन कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट पोर्टल के थ्रू भी जो है लॉगिन कर सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप करेंगे, एक ही जगह आपको जाना है इसमें। तो यहाँ पर आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इसके बाद में ये लॉगिन की विंडो आएगी और फिर उसमें आप क्या करोगे, लॉगिन कर लोगे। लॉगिन के बाद में कुछ इस तरीके का आपका पूरा खुल जाएगा माय रिक्रूटमेंट का सेक्शन। अगर आप माय रिक्रूटमेंट वाले बटन पे क्लिक करते हो तो वहां पर आप ध्यान से देखोगे तो जिसने 2 गुना में क्वालिफाई किया है फोर्थ ग्रेड में, उनके यहाँ पर ये एक नया बटन आ रहा है, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्थ ग्रेड क्या जो है ऑप्शन आ गया, पोस्ट नेम, और यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन आ गया है। स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों दी हुई है, 23 फरवरी तक ये भरे जाएंगे। तो आराम से आप भर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। इस पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, तो नेक्स्ट आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जिसमें आपको टिक मार्क करके ओके कर देना है। तो नेक्स्ट एक और आपके पास पॉपअप विंडो आ जाएगी, तो इसमें आप टिक मार्क करके आगे नहीं बढ़ सकते। पहले जो ये नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करना, एक पीडीएफ खुल जाएगी जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स किस-किस तरीके से आपको मान्य होंगे कि नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ लेनी है आपको। कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो पुराना है तो उसके साथ एफिडेविट लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। और अगर आपको नहीं पता है तो हमने प्रीवियस वीडियो में सारी जानकारी दी है। जिनके भी कोई मिस्टेक है डॉक्यूमेंट्स में या पुराना जाति प्रमाण पत्र है, तो इसके लिए एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट का फॉर्मेट भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे कि अगर पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो उसका अ, अलग से एफिडेविट क्या लगेगा। इस वीडियो में भी दे देंगे, पिछले वीडियो में भी सारे दिए हुए हैं। तो ये करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप बॉक्स में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों जो नेक्स्ट विंडो खुलेगी आपके सामने, इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह की विंडो खुलेगी जिसमें टैब दिए हुए हैं, बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, एप्लीकेंट चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म सबसे आखिर में आपको दिया हुआ है। इस बार प्रेफरेंस का कोई यहाँ पर जो है टैब नहीं दिया गया है, तो प्रेफरेंस आपको अभी इसमें कोई नहीं भरनी है, कुछ भी इसमें नहीं दिया है प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें तो स्वतः ही भरी हुई आएगी, जिनमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, ये सब ऑटोमेटिक आएगा। ये जो टैब है मेरिट क्रमांक वाली, इस पे क्लिक भी नहीं होगा, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। विज्ञापन संख्या भरी हुई आएगी। पद कोड संख्या यहाँ पर दोस्तों देखिए अनिवार्य नहीं है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है ना सिर्फ वही अनिवार्य है, बाकी कोई अनिवार्य नहीं है। तो आप पद कोड वाला जो ये सेक्शन है खाली छोड़ सकते हो। पद का नाम वाला भी इसमें कुछ नहीं भरना है, इसमें आ ही नहीं रहा, आप कर भी नहीं सकते। विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑटोमेटिक आ रहा है। सिर्फ आपको करना क्या है कि जो हिंदी में आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम, ये तीन ही
बॉक्सेज है ये भरने हैं पहले स्टेज में, ठीक है। बाकी सारे ऑटोमेटिक फिलअप आएंगे। यहाँ पर जो आपकी विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि तक आयु है ये भी ऑटोमेटिक फिल आएगी। जो ये डार्क किए हुए हैं ये सारे ऑटोमेटिक फिल करके आए हुए हैं, ठीक है। और जिन किन्हीं के भी जो चीजें लागू होती है वो पहले से भरी हुई आएगी ओटीआर से, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं भरी है ओटीआर में तो उसके लिए व्हाइट बॉक्स आएगा, उसमें आप जो है अपनी चीजें भर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें ऑटो फिल आएगी। फिर आप क्या करेंगे, ये देखिए इसके नेक्स्ट नीचे जाएंगे हम तो ये सारी चीजें ऑटो फिल आएगी जो आपने ओटीआर में दी थी, ठीक है। कोई भी चीज जो है आपको भरनी नहीं है। अगर आपने नहीं दी थी और आप पर लागू होती है तो आप भर सकते हैं। तो ओटीआर में जो जो चीजें आपने दी थी वो चीजें यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ रही है। एड्रेस जो है इंग्लिश में तो आपने जो दिया था वो लिखा हुआ आएगा, लेकिन हिंदी में जो है यहाँ पर आपको नीचे भरना पड़ेगा। और हिंदी का कीबोर्ड यहाँ पर जो है जो वर्चुअल कीबोर्ड खुल जाएगा उससे आप जो है लिख सकते हैं। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट और शहर वगैरह फोन नंबर आपको ऐड करने होंगे, पिन कोड वगैरह, ये खाली ये वाला ऑप्शन भरना है। फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारी चीजें सेव होने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में कि जो फोर्थ ग्रेड के लिए आवश्यक है, इसेंशियल है, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, तो वो ऑटोमेटिक ही आपके भरी हुई आएगी। एसएसओ जो ओटीआर है वहां से ये सारी डिटेल आएगी, ठीक है। और इसमें भी आपको कुछ डिटेल ऐड करनी होगी, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज में देखेंगे क्या ऐड करनी है। तो ये जो पूरी 10वीं की डिटेल है, 10th की डिटेल है, वो यहाँ आ जाएगी। और इसको स्क्रॉल करना है राइट हैंड साइड में, तो इसमें आगे और भी टैब है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको राइट हैंड साइड में, इस साइड आप स्क्रॉल करके आएंगे तो ये बॉक्सेस और दिखाई देंगे। तो इनमें आपको ये कुल अंक और प्राप्तांक ये भरने हैं, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। कोर्स की अवधि 12 महीने, महीने में भरनी है तो 12 महीने। फिर जिस तारीख को आपकी मार्कशीट रिजल्ट जारी हुआ, मार्कशीट में जो तारीख दी हुई है नीचे वो वाली आ जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें ध्यान रखें मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों एक ही पीडीएफ बना करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप। और इसमें एक नई चीज भी आई है कि अब आप जो है 1.5 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। पहले दिक्कत आ रही थी 400 केबी में, तो अब आप 1.5 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मर्ज कीजिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट को और फिर यहाँ पर अपलोड करनी है। ध्यान रखें दोनों को मर्ज करके ही अपलोड करनी है, केवल 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, सर्टिफिकेट भी उसमें होना चाहिए साथ में। क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, 10th के लिए एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो उसी में आपकी मार्कशीट आ जाएगी और उसी में सर्टिफिकेट पीडीएफ में आ जाएगा। उसके बाद हायर सेकेंडरी आप यानी कि 12वीं भरना चाहते हो तो इस बॉक्स में आप क्लिक करोगे और फिर ये खुल जाएंगे सारे डब्बे। सेम इसी प्रोसीजर से सारी चीजें आपको अपलोड करनी है मैनुअली। अगर आप ग्रेजुएशन का देना चाहते हो तो इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और फिर ये छोटा सा जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर ये देखिए, इस पे टिक करेंगे तो ये सारे के सारे डब्बे खुल जाएंगे डिटेल भरने के लिए। अदरवाइज ये लॉक रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे, डार्क होके। इसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन का भरना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल आप भरेंगे। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का आप चाहें तो भर सकते हैं। इसी तरह बीएड के लिए आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके अलावा कोई पात्रता परीक्षा है आपकी गेट सेट गेट, उनका आप चाहें तो भर सकते हैं। आरएससीआईटी के लिए यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करना होगा। आप आर जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ टैब खुलेगा तो आप लिखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स लिख सकते हैं या प्रमाण पत्र के लिए लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही है कि आप प्रमाण पत्र लिखते हो आरएससीआईटी के लिए, प्रमाण पत्र कोर्स, ठीक है, प्रमाण पत्र लिखते हो, सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र ही कहते हैं। अगर आप प्रमाण लिखते हो प्रमाण पत्र तो इसमें प के नीचे र बनने वाला आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में जो कीबोर्ड आएगा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से भरोगे तब आप प्र
लिखने का उसमें ऑप्शन आएगा, उसमें वो जो कीबोर्ड आएगा मोबाइल में, वो प्रे लिखने का पूरा ऑप्शन उसमें आ रहा है। यानी नीचे का जो भी ये री की मात्रा है, रे की मात्रा है, ये लगाने का ऑप्शन मोबाइल में आ रहा है लेकिन कंप्यूटर में नहीं आएगा। अदरवाइज आप इसे सर्टिफाइड हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स, या खाली सर्टिफिकेट भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। प्रमाण लिखना जरूरी नहीं है, प्रमाण पत्र लिखना, सर्टिफिकेट भी लिख सकते हो, और फिर RSCIT की जो डिटेल है वो यहाँ आ जाएगी। और कोई आपने कोर्स किया है तो उसकी डिप्लोमा वगैरह उनकी यहाँ पर देख सकते हो। 3-4 एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षा संबंधी जो भी है, अगर किसी ने 10वीं उत्तीर्ण नहीं की है तो उनके लिए ये है, अदरवाइज आपको खाली छोड़नी है। इंटर्नशिप अगर आपने कुछ की है तो यहाँ भर सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़नी है। मेडिकल काउंसिल वगैरह में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ भर सकते हैं, अदरवाइज आपको हालात में ये पूरा का पूरा खाली छोड़नी है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको ब्लैक लिस्ट कभी किया गया बोर्ड के द्वारा भर्ती से, तो उसकी डिटेल यहाँ भरनी है, अदरवाइज खाली छोड़नी है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और उसके बाद में नेक्स्ट टैब आपके सामने कुछ इस प्रकार की आ जाएगी। तो दोस्तों इस टैब में आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट टैब, तो ये उसी की नेक्स्ट टैब है जो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो है आप जो मार्क्स वगैरह हैं वो कैसे भरेंगे। यहाँ पर कुल अंक आ जाएंगे, यहाँ परसेंटेज का आ जाएगा। ये क्लिक टू फेच वाला यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो इस पे आप क्लिक ना करें। यहाँ मैनुअली आप सारी चीजें भरेंगे। 12 महीने का 12th हो जाएगी, अगर ग्रेजुएशन है तो आपकी 36 महीने की, BSc है तो, अगर बीटेक है तो 48 महीने की है। किसी की अगर बैक है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपने बैक का एग्जाम दिया हो 1 साल बाद में लगा आपका, 4th ईयर में, अगर आपने लास्ट ईयर में, अगर लास्ट में जाके आपने दिया, तो उस स्थिति में क्या है कि वैसे कोर्स की अवधि तो 48 महीने ही है, लेकिन अगर आपके बैक आई है तो वो 48 से ज्यादा हो गई। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको 48 ही रख देनी है। बाकी वहां पर स्पष्ट कर देना, क्योंकि कोर्स की अवधि तो वास्तव में 48 महीने की होती है बीटेक में, और BSc में 36 की। तो आपको बैक वाला वो नहीं रखनी है हेडेक, वो वहां पर आप क्लियर कर देना उनको। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो जाता है तो यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके आप डिलीट करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट टैब खुलेगी वो ये वाली है, जो आपके सामने आराम से आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस डिटेल वाली। तो इस 4th ग्रेड में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो लगभग सबको खाली ही छोड़नी है इस वाली टैब को, कुछ नहीं भरना है इसमें। अगर आपके पास कोई पुरस्कार या आयु सीमा में छूट चाहते हैं तब जरूर आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये सारे के सारे जो आपके लिए खाली ही रहेगा ये पूरी टैब, और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जो पेज आएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का आएगा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन और एनक्लोजर का आएगा। तो नीचे आप देखिए 2 ऑप्शन रहेंगे, एक तो फोटो अपलोड करनी है, एक सिग्नेचर अपलोड करना है। इनकी साइज आप देख लीजिए, 50 केबी से 100 केबी फोटो होने चाहिए, साइन जो है वो 20 केबी से 50 केबी होने चाहिए। तो ये अपलोड करने के बाद आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, एप्लीकेंट्स चेक लिस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेंट्स चेक लिस्ट का। तो इसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है। तो अगर आपने 10वीं की है तो सर्वथा अनुरूप ही होगी, 10वीं के अलावा कुछ किया है तो उससे भिन्न वाले पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद। अगर आपने आवेदन करने से पहले तक अगर योग्यता 10वीं पास कर ली थी तो इधर टिक करना है, अगर नहीं की तो इधर टिक करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी, तो क्या अभ्यर्थी की जो तिथि उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, तो इसमें ये वाला भरना है अगर आपने पहले कर चुके हो तो। और अगर बाद में किया है आपने, यानी बाद में आपने अंतिम वर्ष के जो पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके थे आप,
तभी नहीं हो चुके थे तो यहाँ करना है। दोस्तों एक्चुअल में तो ये ऑप्शन किसी के लागू ही नहीं होता है जो जिन्होंने 10वीं कर ली है, लेकिन फिर भी इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं ये आपको टिक तो करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें इसके अलावा आगे नहीं बढ़ रहा है। और नेक्स्ट जो ये वाला है, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली थी? तो इसमें भी ये भरना है, क्योंकि इसमें भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये वाला ऑप्शन जो है, ये ई वाला साक्षात्कार की स्थिति में इसमें साक्षात्कार है ही नहीं, तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो। लेकिन ये 4 टैब तो आपको भरने अनिवार्य हैं, इसमें ऐसा है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों जो नीचे आ रहा है कि अभ्यर्थी जो है आवेदन और प्रवेश पत्र में अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में है। तो अगर आप सेम श्रेणी में हो, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी में ही हो और पहले क्रीमी लेयर में नहीं थे, नॉन क्रीमी लेयर में ही थे आवेदन के समय, तो यही भरना है। अगर अगर आपने जो है श्रेणी चेंज की है बाद में, तो उसमें ये भिन्न श्रेणी आएगा और फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा नॉन क्रीमी में। इसी तरीके से आवेदन की तिथि से पूर्व आरक्षित श्रेणी में आ गए थे तो ये वाला, नहीं तो ये वाला। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो राजस्थान का मूल निवास आपने प्रस्तुत किया है तो ये, अदरवाइज बाहर वाले ये। टीएसपी एरिया के हैं तो हाँ, टीएसपी एरिया वालों के लिए इसमें लागू होगा कि अगर आप टीएसपी एरिया के निवास संबंधी हैं तो हाँ कीजिए। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू होगा ये, तो इसमें आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का किंतु उसका अन्य राज्य से बाहर हुआ है तो इसमें भी आपको खाली छोड़ना है, कुछ नहीं भरना है। अगर राज्य के बाहर से हुए हैं, आप पे लागू है तो ही भरना है दोस्तों। इसके बाद में अनुभव वाला है, तो अनुभव वाला जो है, यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी कुछ नहीं मांगा गया है तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको जो है खाली छोड़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुभव संबंधी जो चीजें हैं वो आपको खाली छोड़नी है, कुछ नहीं बनना है। इसके बाद में ये ऑटोमेटिक भरी हुई आएगी आपकी अभ्यर्थी की विज्ञप्ति तक निर्धारित जो तिथि है 1/1/2026, तो आपकी एज यहाँ पर ऑटोमेटिक भरी हुई आ जाएगी। आयु सीमा जो विज्ञप्ति की न्यूनतम 18 अधिकतम 40 आपको फिलअप करनी है और उसके बाद में आप जब नीचे जाएंगे तो कुछ और चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि ये अधिकतम आयु सीमा में अगर आप छूट चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी के अनुसार आप टिक कर सकते हैं। 40 से ऊपर वाले जो भी हैं, अगर वो छूट लेना चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सबको जो 40 से कम साल वाले हैं उनको खाली छोड़ना है ये। इसमें जो 40 से ऊपर वाले हैं उनके लिए ये, और यहाँ पर सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद में दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। इतनी दिन तो जो पहले जो पूछा गया था वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स थे, अब डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका टेंथ का आ जाएगा, तो यहाँ पर जारी का क्रमांक उसका क्या है और उसकी दिनांक क्या है, संलग्नक संख्या यानी उसमें पेज की संख्या कितनी है वो डाल देनी है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, डिलीट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। दोनों को मर्ज करके मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही पीडीएफ में मर्ज करके डालना है दोस्तों। इसी तरीके से 12th, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ पर दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने बनवाए हैं और साथ के साथ आप चाहें तो स्कूल वाला भी इसी में पीडीएफ में ऐड करके डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप स्कूल वाला यहाँ नहीं लगाते हैं तो नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है चरित्र प्रमाण पत्र का, ये देखिए नीचे एक और ऑप्शन आएगा, ये रहे। ये आपके राजपत्रित जो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र आपने बनवाए हैं वो यहाँ नीचे डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप चाहें तो ऊपर वाले में डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोस्तों जिस जिस ऑप्शन के आगे स्टार लगा हुआ है रेड में, केवल वही भरना अनिवार्य है, बाकी सबको भरना अनिवार्य नहीं है, सब अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। तो इस चरित्र प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। एनओसी जो सरकारी कर्मचारी है केवल उन्हीं के लागू होती है, तो वो यहाँ पर भरेंगे। मूल निवास यहाँ अपलोड आप करेंगे, ठीक है। मूल निवास हालांकि इसमें स्टार नहीं है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, बाद में ऑफलाइन के समय आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ से आप फेच करना चाहें ऑनलाइन तो फेच भी हो जाएगा ये आपका, अगर ओटीआर में दिया हुआ है तो कुछ चीजें यहाँ पर फेच हो जाएगी अगर ओटीआर में दी हुई है तो।
इसके बाद में दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म, ये क्या है जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक डाउनलोड करने का जिनको नहीं मिला है, और अभी आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो अटेस्टेशन फॉर्म ये भरना जरूरी है क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा रहा है। तो ऑनलाइन जो भरेंगे ना अटेस्टेशन फॉर्म, वैसा का वैसा ऑफलाइन भी आपको भर के जो है उसमें अटेस्टेशन फॉर्म में राजपत्रित अधिकारी के नीचे नीचे साइन होते हैं, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो ये ऑनलाइन तो अपलोड होगा ही होगा, ऑनलाइन भी इसमें डिटेल भरी जाएगी। फिर इसका जो प्रिंट आउट आप निकाल रहे हो वो भी आपको अलग से आपको इससे पहली वाली स्टेप में यहाँ पर अपलोड करना होगा, यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर अपलोड करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेज पे जाकर के फिर अटेस्टेशन फॉर्म में जो जानकारियां भरी है वही ऑनलाइन भरोगे। ठीक है, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ से फेच भी कर सकते हो मूल निवास के बाद में जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र आपका पहले कोई ओटीआर में डाला हुआ है तो ऑटोमेटिक फेच होके आ रहा है, तो यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पुराने वाले के हिसाब से जो भी आपने लगा रखा है इसके आगे आप एक संलग्नक संख्या लगा सकते हो। संलग्नक संख्या किस चीज की लगाओगे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो डब्बा है, ये वाला जो डब्बा है ये संलग्नक संख्या का है। तो संलग्नक संख्या क्या लगाओगे दोस्तों, तो संलग्नक संख्या ये है कि जैसे अब जाति प्रमाण पत्र तो पुराना इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है, तो अब आप नया कैसे लगाओगे, तो इसी में आप जब नीचे जाओगे दोस्तों, इसी में आप जब नीचे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है जाति शपथ पत्र, जाति शपथ पत्र ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी। तो आपको एक जाति का शपथ पत्र बनवाना है कि जिनके भी ये पुराना आ रहा है अपलोड होके, या आप नया अपलोड करते हो जो भर्ती के बाद का, अंतिम तिथि के बाद का अपलोड करते हो या पहले वाला आ रहा है आपके इसमें, तब आपको यहाँ पर ये जाति शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र एक तरीके से एफिडेविट हो गया ना आपका, तो इसको यहाँ पे अपलोड करना है, ये बनवाना है। इसका फॉर्मेट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट का आप एक एफिडेविट बनवाना, 50 रुपए का, नॉन जुडिशियल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी वाले, कि हमारी जाति आवेदन की अंतिम तिथि तक भी वही थी, और ये 3 साल पुराने वाला जो है ये पहले से ऑटोमेटिक अपलोड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑफलाइन जब आप डीवी करवाने जाओ तब इसकी कॉपी भी आपके काम आएगी, ओरिजिनल पड़ा है तो ओरिजिनल भी लेके जा सकते हो आप। ठीक है, नया बनवाया है तो यहाँ पर आपका अगर ऑप्शन भरा हुआ नहीं आता है तो नया आप अपलोड कर देना आवेदन की तिथि के बाद वाला। तो अब ये जो यहाँ पर आप डालोगे सारी संलग्नक संख्या वगैरह, तो यहाँ पर संलग्नक संख्या क्या आएगी, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की जो संलग्नक संख्या है वो आपको भरनी है, क्या आएगी, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो कि अब इसके अंदर एक पेज का ये जाति प्रमाण पत्र रहेगा, तो इसमें आप 1 कर देना चाहें, ठीक है। बाकी सारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारी चीजें हो जाएंगी। अगर कुछ संलग्नक संख्या में आपने मिस्टेक भी कर दी है तो कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है 2.5 लाख का आय प्रमाण पत्र, जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। 2.5 लाख तक का जो जिन्होंने छूट ली है। इसके बाद में दोस्तों फीस वगैरह में जो छूट लेते हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का जो लाभ लेते हैं फीस वगैरह में, उनके लिए है। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र यहाँ आ जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन हस्तलिखित वाला आप देखिए ये अनिवार्य है, स्टार लगा हुआ है, तो ये आपको फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोर्ड ने जो प्रारूप जारी किए हैं उसी में भी है, तो ये हस्तलिखित वाला आपको डाउनलोड करके ये बनवाना अनिवार्य है, ये अपलोड करना अनिवार्य है। शपथ पत्र का भी आपको नीचे बता देंगे, प्रारूप दिया हुआ है, वो उसी प्रारूप में आपको शपथ पत्र बना करके यहाँ अपलोड करना है। नोटरी से बनेगा ये शपथ पत्र नोटरी से बनेगा, हस्तलिखित सामान्य कागज पर बनेगा। अटेस्टेशन फॉर्म आपको बता ही दिया, राजपत्रित द्वारा अधिकारी द्वारा वो नीचे साइन होंगे उसमें। इसके बाद में दोस्तों जाति शपथ पत्र एफिडेविट आपको बता ही दिया। बच्चों का घोषणा पत्र है, ये भी अनिवार्य है, स्टार लगा हुआ है, तो इसको भी एफिडेविट पे बनवा करके आपको देना है।
ठीक है? नहीं, ये एफ़िडेविट में जो भी उसमें दिया हुआ है फ़ॉर्मेट, उस फ़ॉर्मेट में आपको बनाना है, जो आगे बता देंगे दोस्तों। इसके अलावा दहेज धूम्रपान वाला शपथ पत्र है, ये भी आपको बना कर के अपलोड करना अनिवार्य है। इसी तरीके से राजपत्रित जो अधिकारियों द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, 2 अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से बनवाने हैं, 2 अलग-अलग। उनकी क्रम संख्या और दिनांक और यहाँ पर संलग्नक संख्या उसमें कितने पेज है वो डाल करके आप लिख सकते हो। जैसे 2 बना रहे हो तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें क्रमांक संख्या आप खुद से ही अपने जो चरित्र प्रमाण पत्र पे एक पर लगा दो 1, एक पर लगा दो 2, तो क्रमांक संख्या इसकी 1 और 2 ऑटोमेटिक हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। संलग्न जो यहाँ पर संख्या मांगी गई है वो आप भर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। एक जो आपका अंतिम संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया था वो अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। अगर किसी के पास नहीं है तो निकलवा कर ये स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी आपने अंतिम की है, अगर मान लीजिए आपने पीजी की है, नहीं मिला है तो आप ग्रेजुएशन वाली कॉलेज से जाकर के भी निकलवा सकते हो, लगा सकते हो। 12वीं तक के डॉक्यूमेंट्स देख कर के भी आप 12वीं का लगा सकते हो। धोखाधड़ी घोषणा पत्र शपथ पत्र की आप चाहें तो बनवा करके अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन रिव्यू के समय आपको बनवाना है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र कोई जरूरी नहीं है, ये जिसपे स्टार नहीं है वो कोई जरूरी नहीं है। आय प्रमाण पत्र आप चाहो तो बनवा करके अपलोड कर सकते हो, बाद में अगर मांगा जाएगा तो देख लेना आप। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये अभी जरूरी नहीं है। आयु में छूट का प्रमाण पत्र अगर आपने ली हो तो अन्य प्रमाण पत्र अगर आप कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि अनिवार्य है, जैसे कि एक तो हो गया आपका चरित्र प्रमाण पत्र तीनों, ठीक है। दहेज धूम्रपान के लिए शपथ पत्र, बच्चों का घोषणा पत्र, एक शपथ सामान्य शपथ पत्र जिसका कि हम आपको देंगे प्रारूप, और हस्तलिखित वाला ये वाला अनिवार्य है, और एक अटेस्टेशन फॉर्म। बाकी आप चाहो तो लगाएं या ना लगाएं। नेक्स्ट दोस्तों ये होता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो पहले भी हमने डिस्कस कर दिया है कि कैपिटल लेटर्स में भरना है। यहाँ पर फोटो लगेगी आपकी लेटेस्ट, जिस पर कि साइन होंगे आपके, और ये पुलिस डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन के लिए होता है। ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में भरना है। जैसे कि अगर आपका नाम राजू है तो कैपिटल में राजू, इस तरीके से इसको भरना है, राजू शर्मा, ठीक है। कहीं पे भी आपको छोटे अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स भरनी है इसमें, जो हमने पहले ही सारा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो उसमें जाकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। ये सामान्य जो जानकारियां हैं उनको कैपिटल लेटर्स में ही भरनी होती है, और इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए अटेस्टेशन फॉर्म। और इसे भी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के टीचर से आप क्या करवाएंगे, यहाँ पर साइन और उनकी मोहर लगा करके एक तरीके से अटेस्टेड करवाएंगे। यहाँ पर खुद के जो है साइन आ जाएंगे, डेट प्लेस, जिस दिन आप भरोगे उसी दिन आप यहाँ पर तारीख डाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अब जो प्रारूप है चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप, तो ये रहेगा। ये 2 बनवाने हैं आपको फर्स्ट ग्रेड या राजपत्रित अधिकारी द्वारा, तो ये अनिवार्य है, इनको बनवा लेना। उसके बाद में अब जो फाइनल आप जब डाउनलोड करोगे अटेस्टेशन फॉर्म, यानी स्कूल फॉर्म जमा करने के बाद, तो इस तरीके का आपके पास आ जाएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू देखने के बाद आप फीस देख करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसको डाउनलोड करके आपको लेके जाना है। अब दोस्तों ये जो अलग-अलग प्रारूप है, सामान्य घोषणा पत्र, ये जब ऑफलाइन डीवी के लिए चाहिएगा तब आपको बनवाना है। इसके बाद में दोस्तों एक ये आपका आ गया संतान संबंधी जो आपको अपलोड करना है, तो इसे भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो है बनवाना है। इसे नोटरी द्वारा नहीं बनवाना है, ये सामान्य कागज पर बनवाना है जो कि अपलोड होगा। एक अविवाहित का जो है सर्टिफिकेट, ये जो है आपको नॉन जुडिशियल, ये ऑफलाइन के समय चाहिए होगा, अभी नहीं चाहिए। इसके बाद में ये विवाहित वाला है, ये भी आपको अपलोड करना है, जो विवाहित है उनके लिए। वैसे तो इसमें कोई अनिवार्य नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इसे ऑफलाइन डीवी के लिए लेके जाना है। इसी तरीके से विधवा वाला भी ऑफलाइन डीवी के लिए लेके जाना है। परित्यक्ता का प्रारूप ये है, इसको लेके जाना है। और इसके अलावा जो
2006 से पूर्व जिनका विवाह है उनके लिए ये वाला प्रारूप है, इन्हें बनवा के ले जाना है। एक ये सामान्य कागज पर वचन पत्र बनवाना है, ये लेके जाना है। और ये है दोस्तों शपथ पत्र, जो कि आपको अपलोड भी करना है। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा या शपथ पत्र जिसे कहते हैं, तो ये भी आपको अपलोड करने हैं शपथ पत्र, जो कि उसमें अनिवार्य दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जो है, हस्ताक्षर नमूना वाला, ये भी आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना है, तो इसको सामान्य कागज पर लेना है। इसी तरीके से ये जो टीएसपी वाले हैं उनके लिए विकल्प पत्र है, ये भी सामान्य कागज पर आपको खुद से ही इसमें जो भी आप लेना चाहते हो, टीएसपी नॉन टीएसपी, उसके हिसाब से टिक करके खुद से ही बनाना है, इसमें कुछ अटेस्टेड वगैरह कुछ नहीं है। और इसके अलावा ये विधवा परित्यक्ता जो पुनर्विवाह वालों में फोटो लगेगी, और उसके बाद में ये आपको सामान्य कागज पे बनाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, जो कि आपको बनवा करके ले जाने हैं। और जो अपलोड करने हैं वो आपको बता ही दिए कौन-कौन से अनिवार्य रूप से अपलोड करने हैं। बाकी आप चाहो तो ऐच्छिक है, आप चाहो तो अपलोड कर लेना, लेकिन जब ऑफलाइन डीवी होगा, ऑफलाइन डीवी के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ही बनवाने हैं, सारे ही बनवा करके ले जाने हैं जो लिस्ट में दिए हुए हैं, ठीक है? जो-जो आप पे लागू होते हैं वो, ठीक है? तो ऑफलाइन जब ले जाओगे तो आपको मूल डॉक्यूमेंट तो सारे ले जाने हैं, प्लस उनकी 2-2 फोटोकॉपी ले जानी है। 2 प्रति का मतलब 2-2 फोटोकॉपी, और ये जो 2 फोटोकॉपी होगी इन सब पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी आपके साइन होंगे। सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है, जो भी डॉक्यूमेंट ले जाओ, आप चाहे आधार कार्ड ले जाओ, या फिर आपके चरित्र प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी सर्टिफिकेट आप लेके जाओ, उनकी 2 फोटोकॉपी लेके उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है? और अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने भरा है वो ऑनलाइन तो भरोगे ही भरोगे, यहाँ पर जैसे लास्ट टेप दी हुई थी, अ, ये वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म है, इसकी भी 2 प्रतियाँ आपको निकालनी है। 2 प्रतियाँ निकाल के उन प्रतियों पर सेल्फ साइन अलग से कर देने हैं, और जो मूल है उसको भी लेके जाना है। और स्कैन करके यहाँ पे तो अपलोड करना ही करना है। ये देखिए यहाँ पर अटेस्टेड फॉर्म के लिए आपको पूछा गया है, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये रहा, 9 नंबर पे आप देख सकते हो अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर ये वाला फॉर्म ही अपलोड होगा स्कैन करके। और फिर जो नेक्स्ट टैब आएगी उसमें जो जानकारी आपने ऑफलाइन वाले अटेस्टेशन फॉर्म में भरी है वही जानकारी यहाँ भरनी है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होंगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।